नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर 47 वर्षीय युवक की हथेली हमारे पास है, मेल हथेली है और इस हथेली का हम आज अध्ययन करके आपको बताएंगे। कोशिश करूँगा सही तरीके से और एक सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं और जो इन्होंने सवाल पूछे हैं उनका उत्तर भी इसी विश्लेषण में दूं। जो उपाय निकलेंगे आपको वो उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे विधिवत तरीके से लिख करके भेज दिए जाएंगे और भेज रहा हूं। हथेली की हम आकृति देखते हैं तो एक चौकोर किस्म की आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर कायरता कभी जन्म नहीं लेती है और मेहनत करने में ऐसे लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। यही जो है आपके अंदर दिखाई दे रहा है। हथेली की अगर हम रंगत देखते हैं तो सुंदरतम रंगत यहाँ पे दिखाई देती है। कलर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हों या थोड़ा सा संघर्ष हो, मानसिक तनाव हो, अगर होगा भी तो भी उसको दरकिनार करके कहीं न कहीं अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं और बहुत सुंदर सोच आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन देखो, ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका चंद्रमा है वो यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। और देखिएगा, हमारा जो ये चंद्रमा होता है ये मन का कारक होता है और हमारे मन पर सीधा सीधा प्रभाव यही डालता है। वर्तमान समय में ये गड़बड़ अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके मन को भी गड़बड़ रखेगा। मानसिक परेशानी निश्चित तौर पर ये जब तक अनुकूल नहीं होता है देता रहेगा। या तो भावुकता ज़्यादा आ जाएगी, बात बात पर आंखों से आंसू आ जाएंगे, या तो इमोशनली परेशान हो सकते हैं या हो रहे होंगे, चाहे आंशिक रूप से हो। लेकिन चंद्रमा के खराब होने से काम में मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं रहता है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभार पेट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात अगर हम कहें, चंद्रमा अगर थोड़ा सा निगेटिव हो तो व्यक्ति की माँ हो तो माँ का सुख थोड़ा कम मिलता है व्यक्ति को। और चंद्रमा के खराब और गड़बड़ होने से नींद आने में भी दिक्कत आती है। खासकर अगर ये ज़्यादा गड़बड़ होने बैठ जाए तो व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है वो घटने बैठ जाती है और जीवन में मानसिक तनाव बढ़ने बैठ जाता है और हार्मोनल सिस्टम जो है व्यक्ति का घटने बैठ जाता है, गड़बड़ा जाता है। आपका चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा जो आपका मन है काम में नहीं लग सकता है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, या जो योजनाएं आपने अपने जीवन में बना रखी होंगी उन योजनाओं का प्रैक्टिकल रूप में आना थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसके कारण अवसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इसका मैं शानदार उपाय दूंगा, उन उपायों को करने की आवश्यकता आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, मैं आपकी हथेली का विश्लेषण कर रहा हूँ पूरी तरीके से। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। देखिएगा, हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो सरल तरीके से देखने के लिए, सीखने के लिए ये जो वीडियोज हैं गो ब्लॉग्स के, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है सहयोगी होंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको मिलेगा।
क्योंकि जब भी मैं किसी रियल हथेली का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर लूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आगे चलते हैं हथेली पे और हथेली की ओर देखते हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों का जुपिटर माउंट और ये वीनस माउंट, मानी ये आपकी तर्जनी उंगली है, इसका जो जड़ वाला भाग है ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। और ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो भाग है ये शुक्राचार्य जी है, ये भी आचार्य हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। और हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, एक गुरु बृहस्पति बैठते हैं, एक गुरु शुक्राचार्य जी बैठते हैं। दोनों आचार्य हमारी हथेली में बैठते हैं और आपकी हथेली में ये दोनों पुष्ट और सुंदर अवस्था में है तो कहना ही क्या। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर कोई भी व्यक्ति जो है इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आकर्षण की शक्ति ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है जो आपके अंदर दिखाई दे रही है। और मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित ज़्यादा करते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों की हथेली में गुरु का पर्वत और शुक्र का पर्वत, ये शुक्र का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, ये दोनों विकसित हैं तो आपके जीवन में धन तो आएगा ही, आपकी मेहनत और आपके परिश्रम के बदौलत। लेकिन धन के साथ साथ जो है भौतिक सुख सुविधाएं, एक लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे, इस बात की भी गारंटी जो है यहाँ पे ये दोनों ग्रह दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलें, उंगलियों से शुरू करें विश्लेषण। देखिएगा, ये जो जुपिटर माउंट है गुरु बृहस्पति, उस पे बनने वाली जो ये उंगली है इसे कहते हैं हम तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। ये उंगली अगर सीधी खड़ी हो, सुंदर रूप से हो जैसे आपकी है, तो निश्चित रूप से लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करती है। ये व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति सदैव तत्पर रहता है, इस बात की ओर इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर हम मिडिल फिंगर को देखते हैं जिसे शनि की उंगली कहते हैं, ये भी अच्छी खासी लंबी और सीधी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है मेहनती है, मेहनत में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, इस बात की ओर ये इंगित करती है। लेकिन देखिएगा, इसका जो जड़ वाला भाग है यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है शनि वर्तमान में आपको बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, जिसके कारण लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। या धोखा खा सकते हैं, चाहे बिजनेस में हो, चाहे करियर के मामले में हो या धन के मामले में हो। थोड़ा सा जब तक शनि की स्थिति चल रही है तब तक थोड़ा सा संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे बेवजह की चिंताओं से हो, चाहे इस्तेमाल से हो, चाहे धोखे से हो। मैं शनि का उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो इसकी संभावना कहीं ना कहीं घट जाएगी और जीवन में खुशियां में जो कमी आती है, कई बार व्यक्ति जो दुखी हो जाता है, ये चीज़ें जीवन से हट जाएंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अनामिका उंगली की और, जिसे हम कहते हैं सूर्य की उंगली। ये जो रिंग फिंगर है आपकी, हल्की तरीके से जो है मिडिल फिंगर की और ये झुकती हुई दिखाई दे रही है अगर आप बड़े ध्यान से इस उंगली को देखें तो। और ये रिंग फिंगर है, ये सूर्य की उंगली है, इसे संस्कृत में अनामिका कहते हैं। थोड़ा सा समझें, इसका जो जड़ वाला भाग है ये भाग होता है सूर्य का पर्वत। ये सूर्य ग्रह है हमारी हथेली में, इस तरह से इस ग्रह को पढ़ा जाता है। यहाँ पे सूर्य की उंगली हल्की मिडिल फिंगर की और, मतलब ये शनि का भाग है, शनि की तरफ ढल रही है। इसका मतलब है आपके अंदर जो इच्छा है नियम फेम और धन पाने की, वो प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी ये उंगली
अगर लंबाई में देखें तो बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। हल्की सी बड़ी आपकी रिंग फिंगर यहाँ पे है। और जब रिंग फिंगर हल्की सी बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता प्रबल हो जाती है, व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव प्रबल हो जाता है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है। और अगर ये उंगली रिंग फिंगर सूर्य की उंगली है, ये अगर बड़ी हो जाती है, अनामिका बड़ी हो जाती है, ये श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं इसको। ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक यशस्वी होता है अपने जीवन काल में। आप निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। आने वाले समय में सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ये गारंटी दे रही है। थोड़ा सा आगे चले, दूसरी उंगली की ओर चले, इसको मिटा लेते हैं। थोड़ा सा मैं लंबा वीडियो बन जाता है, मगर मैं कोशिश करता हूँ एक सरल तरीके से आपको समझाया जाए। सॉरी। अगर आप देखोगे ये सबसे छोटी उंगली है, इसका जड़ वाला भाग जो है इसको बुध का पर्वत कहते हैं। और हमारे जो नवग्रह हैं ना, उनमें ये बुध जो है ये राजकुमार हैं। और जब बुध किसी भी व्यक्ति का पुष्ट और सुंदर हथेली में होता है, तो जैसे बुध होते हैं ना, दयालु होते हैं, खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, नवयुवक होते हैं, उसी तरह अगर ये किसी की हथेली में पुष्ट और सुंदर अवस्था में हैं तो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रख लेते हैं। चाहे वाणी की शक्ति हो, चाहे व्यक्ति की सुंदरता हो, त्वचा संबंधी सुंदरता, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, उसमें बढ़ोतरी करते हैं। जीवन में अगर आपका बुद्ध का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है तो निश्चित रूप से भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छी आती हैं। व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, अगर शुक्र बृहस्पति भी ठीक हो तो, जैसे आपके हैं। यहाँ पे अगर हम उंगली की तरफ देखें तो हल्की मुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा, जब कनिष्ठा उंगली, जिसे हम बुध की उंगली कहते हैं, ये रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ जाती है तो व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है। धन पाने की इच्छा प्रबल रूप जो है व्यक्ति के अंदर ले लेती है। यही चीज़ें आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर देखें, कनिष्ठा उंगली अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप से आप देखना, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो व्यापारी होता है, अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ऐसा श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। ये आपकी सबसे छोटी उंगली यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। अब उंगलियों के अलावा एक बार अंगूठे पे चलते हैं, उसको समझते हैं आपका अंगूठा क्या कह रहा है। देखिएगा, आपका अंगूठा सीधा पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। और जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहता है तो उस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा रहती है कि वो जो है एक लग्जरी लाइफ जिए अपने जीवन में। भौतिक सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति के घर में या जीवन काल में अच्छी रहती हैं। शुक्र नाम देता है, यश देता है, ऐसे लोग चकाचौंध रहते हैं, ग्लैमर को ये अट्रैक्ट करता है। निश्चित रूप से आपकी जो इच्छा है, एक लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर कहें, पहला पौरवा नुकीला दिख रहा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके जीवन में है। और यहाँ पे चंद्रमा कमज़ोर है, और जब इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और उन इच्छाओं की प्रॉपर पूर्ति नहीं हो पाती है और चंद्रमा कमज़ोर होता है तो व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार भी रहता है, मानसिक तनाव भी जीवन में ज़्यादा रहता है। सेकंड पौरवा देखें तो ठीक ठाक है, लंबा है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखते हैं।
दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि आप भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इमोशनल व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, इस बात की भी गारंटी ये साइन दे रहा है। अगर किसी कारण अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाता है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर का सुख आपको जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी ये दे रहा है। हमने उंगलियां देख ली हैं, हमने अंगूठा देख लिया है, उनका झुकाव देख लिया है। अब चलते हैं हम रेखाओं के ऊपर, क्योंकि रेखाएं देखनी भी बहुत ज़रूरी है। ये हथेली है और हस्त रेखाएं हैं। सरल तरीके से थोड़ा देखने की कोशिश करें। देखिएगा, यहाँ पे हृदय रेखा ये है, ये आपकी हृदय रेखा है और कहाँ जा रही है सीधा, ये बृहस्पति का माउंट है, इस पे जाके मिल रही है। और जब भी कोई लकीर किसी पर्वत से आती है ना, जैसे ये बुध से आती है, तो इसके गुण इसमें आ जाते हैं। अब बुध आपका कमजोर है या पुष्ट है, उस रूप से ये फल देती है। बाकी ये जहाँ पे मिटती है, जहाँ पे मिल जाती है, उस पर्वत के गुण भी इसमें आते हैं। और ये जहाँ पे मिल रहे हैं वो गुरु का पर्वत है। गुरु मतलब सबसे बड़ा, गुरु मतलब ज्ञान का भंडार, गुरु मतलब अच्छी सोच, एक सुंदर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो हृदय की लकीर गुरु से मिलन कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। देखिएगा, जब भी हृदय की रेखा सुंदर रूप से गुरु से युक्ति बनाती है ना, गुरु से मिलने जाती है ना, तो जो लोग होते हैं, ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। गुरु से मिल रही है तो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और तेजस्वी होते हैं। ये गुण आपके अंदर है। आप केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचते हैं। दोस्तों के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, अपनों के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज भी आप रखते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और तेजस्वी भी हैं। और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। जो आपसे मन से जुड़ जाता है, उस व्यक्ति का आप अंत तक साथ देते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन गुरु से मिल रहा है तो स्वाभिमानी भी आप हैं, और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आ जाती है। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब कोई योग बनता है ना, तो सभी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पे आपका सूर्य जो है भव्य अवस्था में नहीं है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो यहाँ पे विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आपका सूर्य, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, किसी भी ग्रहों के हिसाब से व्यवसाय कर रहे हों, लेकिन सूर्य का प्रभाव सब पर पड़ता है। आपका सूर्य जब भव्य और सुंदर अवस्था में आएगा, आपका चंद्रमा जब अनुकूल स्थिति में आएंगे, तो आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार ही करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक लग्जरियस जीवन, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे बनने वाले योग बता रहे हैं। लेकिन अभी तकरीबन जो है 1.5 से 2 साल तक निश्चित तौर पे जो ग्रह स्थिति है आपकी थोड़ा कमजोर भाव में बैठी हुई दिखाई दे रही है। अगली लाइन की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये बगल वाली जो रेखा है आपकी, ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी, ये ब्रेन की लाइन है, और इस पे आपका गुरु का और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, गुरु सम्मान है। ये मंगल है, मंगल एनर्जी का कारण है। जब गुरु और
मंगल का प्रभाव पड़ता है तो जहाँ ज्ञान में वृद्धि होती है, बौद्धिक स्तर बढ़ता है, वहीं व्यक्ति के अंदर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता भी हाजिर हो जाती है। यही आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि बौद्धिक स्तर आपका सर्वोपरि स्थिति में है और बड़े सोच समझकर आप काम लेने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी मन थोड़ा गड़बड़ अवस्था में रहता है, मानसिक तनाव ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है चंद्रमा के कारण। किसी भी काम में न तो सफलता की प्राप्ति होती हुई दिख रही है, न विस्तार होते हुए दिख रहा है, सूर्य के कमज़ोर होने के कारण। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न उसका पूरा क्रेडिट मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, वर्तमान समय में वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए था। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, सूर्य के कमज़ोर होने के कारण, चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण वो चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं जिस तरह से वास्तव में उभर कर आनी चाहिए थी। इसका विधिवत तरीके से उपाय मैं लिख करके भेज रहा हूँ। अब हम दूसरी लाइन की बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये है आपकी जीवन की रेखा जो इस तरह से पीछे की ओर जा रही है, धनुषाकार है। जीवन की लकीर आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है जीवन में हल्का संघर्ष ग्रहों की वजह से तो रहेगा, लेकिन जीवन में निरंतर प्रगति की भी निशानी आपकी जीवन की रेखा बता रही है कि जीवन में प्रगति में कहीं कोई बाधा ज़्यादा नहीं आ पाएगी। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ब्रांच यहाँ पे निकल करके इस तरह से आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का लाभ भी आपको अपने जीवन काल में प्राप्त होगा। दूसरी बात देख रहे हैं, देखिएगा जब चंद्रमा की तरफ किसी तरह से जीवन की रेखा से निकलकर कोई रेखा आती है तो व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो तो विदेश यात्रा बहुत जल्दी और बहुत कामयाबी के तरीके से ऐसा व्यक्ति जो है पूरा करता है। दूसरी बात, अगर चंद्रमा भी बली हो, सुंदर हो और जीवन की रेखा से जो ब्रांच इस तरह से निकल रही है वो भी स्पष्ट हो, सुंदर हो और दोष रहित हो, तो ऐसा व्यक्ति शिपिंग के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में और फूड बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। इस बात की भी ये संकेत करती है। लेकिन अभी ये इतनी पुष्ट सुंदर नहीं है रेखा और चंद्रमा अभी बलवान नहीं दिखाई दे रहा है, अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर सीधी जा रही है, लेकिन एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। इसका मतलब है मस्तिष्क का मतलब है जो निर्णय लेता है, जो सोचता है, और भाग्य रेखा का मतलब है जो करियर की रेखा है और जो धन की रेखा है। ये एकाएक अगर मस्तिष्क की रेखा पे मिलती है तो आपको एक इंडिकेट करती है, थोड़ा सा लाल बत्ती जला लेती है। क्यों? ऐसे में व्यक्ति कुछ गलत निर्णय लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने विकास को, अपने प्रोग्रेस को पूरी तरह से अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस विकास को और उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। करियर के मामले में और धन के मामले में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मानसिक तनाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और जब मन ही अस्थिर हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन भी अस्थिर हो जाता है। थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए और इस रेखा का विशेष करके उपाय करना चाहिए, जिससे ये सुंदर रूप से आगे बढ़कर भाग्य स्थान पे चला जाए और करियर के मामले में और धन के मामले में सबलता की प्राप्ति हो। यहाँ पे अगर देखें, एक रेखा निकल करके सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी धूमिल है। जब भी भाग्य रेखा से निकल करके सूर्य रेखा निकलती है तो भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करती है और इसकी शक्ति को दुगुनी कर लेती है। और जब करियर और धन की रेखा की शक्ति दुगुनी हो जाएगी तो धन के मामले में, करियर के मामले में व्यक्ति एक उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन फैलाव तब मिलता है, प्रसिद्धि तब मिलती है
जब ये सूर्य की रेखा स्पष्ट रूप से हो, सुंदर दिखाई पड़े और सूर्य का पर्वत भव्य स्थिति में आए। देखिएगा, अभी आंशिक रूप से चाहे पूरे रूप से हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन, दुविधा की सुविधा आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। एक चीज और दिख रही है, चंद्रमा से निकलकर एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है और ये भाग्य स्थान पे दिखाई जा रही है। देखिएगा, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, जब ये रेखा स्पष्ट रूप ले लेती है, जब तक ये स्पष्ट रूप में नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष पैदा करती है, लेकिन जब ये चंद्रमा से स्पष्ट रूप ले लेती है और भाग्य स्थान शनि पर पहुंच जाती है और साफ सुथरी दिखती है, तो निश्चित रूप से ये भाग्य की लकीर व्यक्ति का भाग्योदय करती है। और ऐसे व्यक्तियों के पास प्रत्येक दिन, बाकी उसकी योग्यता है कितना वो काम कर सकता है, लेकिन ये प्रत्येक दिन व्यक्ति को पैसा देता है, लक्ष्मी देती है। और ऐसे लोगों के पास अपनी जीवन काल में निश्चित रूप से वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है, मकान का सुख बहुत अच्छा मिलता है और एक व्यापार का सुख भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन बात है कि ये रेखा पुष्ट सुंदर हो और एक स्पष्ट अवस्था में दिखाई दे रही हो, तभी इसका परिणाम मिलता है जीवन काल में। अगर आपको अपने जीवन में वाहन का सुख चाहिए, अपने जीवन में धन का सुख चाहिए और अपने जीवन में व्यापार का सुख चाहिए, तो इसका जो उपाय दूंगा उसको थोड़ा ज़्यादा करिएगा, लंबे टाइम तक करिएगा और अनुशासनात्मक तरीके से कर लीजिएगा, वैज्ञानिक तरीके से कर लीजिएगा, तो निश्चित तौर पे जीवन में ये जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ का फल आपको निश्चित ही देगी। इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं ग्रहों की स्थिति की ओर। मोटा मोटा हमने ग्रह देख भी लिए हैं, स्पष्ट तरीके से आपको बता भी दिया है, पर फिर भी चलते हैं आगे। देखिएगा, ये अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपकी हथेली में है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, परिवार का आपको बहुत सुंदर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा और अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की और ज़्यादा आकर्षित होना, ये चीज़ बनी रहेगी आपके जीवन काल में। यहाँ पे इस भाग को हम निम्न मंगल कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी लकीर दिखाई दे रही है और ये लकीर बड़ी पावरफुल होती है। इस लकीर को बहुत अच्छा माना जाता है। देखिएगा, अभी तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी गौण रेखाएं काटकर इसको दूषित कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको, इसका फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये रेखा है, स्पष्ट होगी, सुंदर होगी और भव्य अवस्था में आएगी। कोई रेखाएं इसको ज़्यादा नहीं काटेंगी, तो आपको अपनी जीवन काल में निश्चित ही इस रेखा की वजह से, इस लकीर की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और भगवान की जो कृपा है आपके ऊपर बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरी, ये इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, जिसके कारण आप अपनी प्रतिभा और बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये लकीर बता रही है कि आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो जो कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और इस लकीर की वजह से आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये रेखा जब स्पष्ट हो जाएगी, भाग्य रेखा जब सुंदर और स्पष्ट हो जाएगी, तो लकड़ी के व्यापार में, कागज के व्यापार में, भूमि संबंधी, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे भूमि संबंधी कोई भी काम हो, चाहे रियल इस्टेट भी इसी में आता है, सभी काम इसी में आते हैं जो भूमि से संबंधित होते हैं। उन कामों में बहुत बड़ी कामयाबी आप पाएंगे, लेकिन अभी आंशिक रूप से अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं ये देखा गया है, अगर रेखा इस तरह से दूषित होती है तो वो लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस लाभ की व्यक्ति को आशंका रहती है। तो आपको इस रेखा को और इस रेखा को जो जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं, इनके उपाय को विधिवत तरीके से करना है, इनको पुष्ट करना है। बहुत सुंदर लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा। और ये रेखा अगर आपकी सुंदर हो जाती है तो निश्चित तौर पे आपको वाहन का, मकान का और व्यापार का सुंदर लाभ मिलेगा। और जब धन लाभ, व्यापार लाभ और मकान लाभ मिल जाता है तो जीवन में जो है और चाहिए क्या, जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपका जुपिटर का माउंट है जिसे धन का ग्रह कहते हैं, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं। ये आपकी हथेली में सुंदर और पुष्टता ली हुई है। ये जगह आप देखोगे उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप निश्चित तौर पे उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। लेकिन स्वाभिमानी हैं आप, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले और न्यायप्रिय हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। धार्मिक भावनाएं भी बृहस्पति के कारण आपके अंदर अच्छे रूप में रहेगी। और देखिएगा, जब हमारी हथेली में ये आचार्य बृहस्पति सुंदर और पुष्ट होते हैं न, तो ऐसा जातक विद्वान होता है और ज्ञानी होता है। आपको अपार मान सम्मान मिलता हुआ, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, और ग्रहों की वजह से समस्याएं तो आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे, इस बात की भी गारंटी यहाँ पे आपका बृहस्पति, आपका गुरु पर्वत दे रहा है। शनि की बात करें तो यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व रहने वाला है और कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है तो थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं या धोखा खा सकते हैं। और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में शनि कमी देने का काम भी करता है, कई बार दुखी भी हो सकते हैं। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वर्तमान समय में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न क्रेडिट मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, विस्तार नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण सूर्य का दबाव होना है। आप अगर अपने मरकरी माउंट को देखते हैं तो ये सुंदर रूप से उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जितना सुंदर और पुष्ट होता जाएगा, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होती जाएगी, इस बात की ये गारंटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने मंगल की बात की। मंगल आपका ठीक है, अनुकूल है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। चंद्रमा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपका मणिबंध अगर देखें, अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान समय में कम से कम 1 से 1.5 या 2 सालों तक थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा सा जो है उलझन की स्थिति बनी रहेगी, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं।
आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में एक सुंदर उपाय मैं लिख करके भेज रहा हूँ, वैज्ञानिक तरीके से करने की आप कोशिश करें तो बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।